नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइफ टेक गुरु में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की अद्भुत पौराणिक कथाएं, जिनसे शायद आप पहले अनजान थे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। गुड़ी पड़वा की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। गुड़ी पड़वा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे संवत्सर का प्रथम दिन माना जाता है, जिससे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इसे विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। पाठ 1, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, गुड़ी पड़वा का आध्यात्मिक महत्व। गुड़ी पड़वा और सृष्टि की उत्पत्ति। गुड़ी पड़वा को केवल एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्सव नहीं माना जाता, बल्कि यह सृष्टि के प्रथम दिवस का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण, में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। यह दिन प्रलय के बाद पुनः सृजन का पहला दिन माना जाता है, इसलिए इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। एक सृष्टि रचना से पहले की स्थिति। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समय पर प्रलय, महाविनाश, होता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। प्रलय के पश्चात केवल भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और ब्रह्मांड जल में समाहित हो जाता है। जब समय आता है, तब भगवान विष्णु सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं। 2, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार। भगवान विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे सृष्टि निर्माण के लिए चिंतन करने लगे, क्योंकि चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था। उन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें सृष्टि की रचना की विधि समझ में आई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पंचतत्वों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के मूलभूत घटक हैं। उन्होंने चारों दिशाओं का निर्माण किया, समय, काल को जन्म दिया और दिन रात के चक्र को स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं की रचना की। 3, पहले मानव की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शत्रुपा की रचना की, जो पहले मानव थे। इन्हीं से आगे संपूर्ण मानव जाति का विस्तार हुआ। 4, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का महत्व। चूंकि यह दिन सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक है, इसलिए इसे हिंदू नववर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में, तो उत्तर भारत में इसे विक्रम संवत के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों के द्वार पर गुड़ी, ध्वज फहराने की परंपरा है, जो विजय, शुभता और नए आरंभ का प्रतीक है। 5, आध्यात्मिक संदेश। गुड़ी पड़वा हमें यह संदेश देता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। यह दिन हमें सकारात्मकता, नवसृजन और उत्साह की प्रेरणा देता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं और नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। निष्कर्ष। गुड़ी पड़वा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि के आरंभ का पावन दिन है। हिंदू धर्म में यह दिन सृजन, नवजीवन, सकारात्मकता और आत्मिक विकास का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन को ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण का प्रथम दिवस मानकर नववर्ष की शुरुआत होती है। पाठ 2, भगवान राम की अयोध्या वापसी और विजय का जश्न, गुड़ी पड़वा और रामायण कथा। गुड़ी पड़वा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ रामायण से भी जुड़ा है। इस दिन को श्रीराम की विजय और रामराज्य की स्थापना के रूप में मनाने की परंपरा भी प्रचलित है। एक, अरावण वध और श्रीराम की अयोध्या वापसी। रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्यावासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए दीप जलाए, फूलों से नगर को सजाया और विजय पताका, गुड़ी, फहराई। इसी दिन को धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक माना गया और तब से गुड़ी पड़वा को श्रीराम की विजय और रामराज्य की स्थापना के पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा। 2, गुड़ी पड़वा और रामराज्य की स्थापना। जब श्रीराम अयोध्या लौटे,
तब उनके राज्याभिषेक के साथ रामराज्य की स्थापना हुई। रामराज्य का अर्थ है एक आदर्श राज्य जहां धर्म, न्याय, प्रेम और शांति हो। गुड़ी पड़वा पर ध्वज, गुड़ी फहराने की परंपरा इसी विजय और आदर्श शासन की याद दिलाती है। 3 गुड़ी विजय ध्वज का महत्व। महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में इस दिन घरों के बाहर गुड़ी, एक विशेष ध्वज, फहराने की परंपरा है। यह विजय, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। कहा जाता है कि जैसे अयोध्यावासियों ने श्रीराम के स्वागत में विजय ध्वज फहराए थे, वैसे ही आज भी गुड़ी पड़वा पर यह परंपरा निभाई जाती है। 4 इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। गुड़ी पड़वा हमें सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और अधर्म ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यह पर्व हमें श्रीराम जैसे आदर्श नेतृत्व, मर्यादा और न्यायप्रियता के गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें एक नए, न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। 5 आधुनिक संदर्भ में गुड़ी पड़वा का महत्व। नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ दिन। इस दिन व्यापार, खेती, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक। जैसे रामराज्य में खुशहाली थी, वैसे ही इसे समृद्धि का पर्व भी माना जाता है। सत्य, धर्म और न्याय की विजय। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य की जीत निश्चित होती है। निष्कर्ष। गुड़ी पड़वा केवल नववर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि धर्म की विजय, रामराज्य की स्थापना और जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बाद सफलता अवश्य मिलती है, बशर्ते हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। पाठ 3 महाभारत और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। गुड़ी पड़वा का पौराणिक महत्व। गुड़ी पड़वा को केवल सृष्टि रचना और रामराज्य की स्थापना से ही नहीं, बल्कि महाभारत युग की एक महत्वपूर्ण घटना से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार, जब पांडवों ने धर्म युद्ध, महाभारत युद्ध में कौरवों को पराजित कर हस्तिनापुर पर अपना शासन स्थापित किया, तब सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा के दिन हुआ था। 1 महाभारत युद्ध के बाद स्थिति। महाभारत युद्ध के बाद कौरव वंश का अंत हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को सौंप दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक थे, को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनके राज्याभिषेक का दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था, जिसे बाद में गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाने लगा। 2 गुड़ी पड़वा और धर्म की पुनः स्थापना। महाभारत युद्ध केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए लड़ा गया था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को न्याय, सत्य, धर्म और सद्गुणों की पुनः स्थापना का प्रतीक माना गया। यह दिन यह दर्शाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्य होती है। 3 पांडवों की विजय और नई शुरुआत। इस दिन को पांडवों की विजय और नए शासन की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। जैसे श्रीराम के अयोध्या आगमन पर गुड़ी विजय पताका फहराई गई थी, वैसे ही इस दिन भी गुड़ी पड़वा पर विजय ध्वज फहराने की परंपरा चली आ रही है। 4 इस कथा का आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी संदेश। न्याय और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य की जीत होती ही है। संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, हर कठिनाई के बाद जीवन में एक नई शुरुआत संभव है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। युधिष्ठिर अपने धैर्य, धर्म और सच्चाई के कारण अंततः हस्तिनापुर के राजा बने। 5 गुड़ी पड़वा और आधुनिक जीवन में इसका महत्व। गुड़ी पड़वा को सफलता और नई शुरुआत का पर्व माना जाता है। इस दिन व्यापार, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत शुभ मानी जाती है। यह पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। निष्कर्ष। गुड़ी पड़वा केवल नववर्ष का दिन नहीं, बल्कि महाभारत में धर्म की स्थापना, न्याय की विजय और नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि असत्य और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य एवं धर्म की हमेशा जीत होती है। पाठ 4 छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य, गुड़ी पड़वा का ऐतिहासिक महत्व। गुड़ी पड़वा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास और मराठा साम्राज्य की नींव से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में इसे वीरता, स्वतंत्रता और मराठा शक्ति के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है।
एक छत्रपति शिवाजी महाराज और गुड़ी पड़वा का संबंध। इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुड़ी पड़वा के दिन मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। यह वही समय था जब उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने इस दिन गुड़ी विजय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। दो मराठा योद्धाओं की परंपरा विजय ध्वज गुड़ी फहराना। मराठा सैनिक हर विजय के बाद गुड़ी फहराते थे, जो उनकी शक्ति, आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक था। यह ध्वज जीत, पराक्रम और हिंदू स्वराज्य की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता था। इसी परंपरा को आज भी महाराष्ट्र में निभाया जाता है और घर घर में गुड़ी ध्वज फहराई जाती है। 3 गुड़ी पड़वा और मराठा साम्राज्य की विरासत। शिवाजी महाराज ने भारत में स्वशासन, सेल्फ रूल और स्वतंत्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका शासन सत्ता के दुरुपयोग, अन्याय और विदेशी आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना। इसलिए गुड़ी पड़वा को मराठा गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4 छत्रपति शिवाजी से जुड़े इस पर्व के संदेश। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि अपने बल पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना संभव है। साहस और पराक्रम। यह पर्व हमें सिखाता है कि साहस और दृढ़ निश्चय से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। शिवाजी महाराज ने भारतीय संस्कृति, मराठा परंपराओं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 5 गुड़ी पड़वा और आधुनिक युग में इसका महत्व। गुड़ी पड़वा को मराठा गौरव दिवस के रूप में भी देखा जाता है। यह दिन नई योजनाओं और सफलताओं के लिए शुभ माना जाता है। शिवाजी महाराज की प्रेरणा से हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष। गुड़ी पड़वा केवल हिंदू नववर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता, वीरता और शक्ति का भी प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण यह पर्व पराक्रम, न्याय और स्वाभिमान की भावना को भी दर्शाता है। पाठ 5 गुड़ी पड़वा और कृषि से जुड़ी मान्यता। गुड़ी पड़वा न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका गहरा संबंध कृषि और किसानों के जीवन से भी है। यह पर्व किसानों के लिए नए कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। एक रबी फसल की कटाई और समृद्धि का प्रतीक। गुड़ी पड़वा के समय रबी की फसल, गेहूं, चना, सरसों आदि पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है और किसान अपनी फसल को काटकर घर लाते हैं। यह समय कृषकों के लिए आनंद और उत्सव का होता है, क्योंकि यह उनकी कड़ी मेहनत का फल पाने का अवसर होता है। इस दिन किसान अपनी नई फसल की पूजा करते हैं और इसे भगवान को अर्पित कर अपनी समृद्धि की कामना करते हैं। 2 नई कृषि चक्र की शुरुआत। गुड़ी पड़वा केवल फसल की कटाई का पर्व ही नहीं, बल्कि नए कृषि चक्र की शुरुआत का भी संकेत देता है। इस समय किसान खेतों की जुताई शुरू करते हैं और आने वाली खरीफ फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दिन को प्रकृति के आभार प्रकट करने का अवसर भी माना जाता है। 3 समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। गुड़ी पड़वा को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह किसानों की आर्थिक उन्नति और खुशहाली का सूचक है। यह पर्व हमें प्रकृति के महत्व और कृषि के प्रति सम्मान की भावना सिखाता है। महाराष्ट्र और भारत के कई हिस्सों में इस दिन को एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। 4 घरों की सफाई और शुभ कार्यों की शुरुआत। इस दिन लोग अपने घरों और खेतों की सफाई करते हैं ताकि अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन हो। इसे वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है, इसलिए नए व्यापार, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। 5 प्रकृति और कृषि का सम्मान। कृषि और प्रकृति हमारे जीवन के मूल आधार हैं और यह पर्व हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कृषि के पारंपरिक तरीकों को अपनाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। गुड़ी पड़वा हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का आदर करना चाहिए और सतत विकास की ओर बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। गुड़ी पड़वा सिर्फ एक धार्मिक या ऐतिहासिक पर्व नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और कृषि चक्र की नई शुरुआत का प्रतीक भी है। यह दिन कृषि से जुड़े लोगों के लिए नई उम्मीद, समृद्धि और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। गुड़ी पड़वा मनाने की परंपराएं।
एक गुड़ी, विजय पताका, फहराना। घरों के बाहर एक लंबी बांस की छड़ी पर पीतांबर, पीले या केसरिया रंग का कपड़ा बांधकर उसके ऊपर नीम की पत्तियां, आम के पत्ते, फूल और एक चांदी या तांबे का कलश रखा जाता है। यह गुड़ी घर की समृद्धि, विजय और सुख शांति का प्रतीक होती है। 2 नीम के पत्तों का सेवन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नीम और गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 3 पूजा और हवन। इस दिन घरों में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। 4 नववर्ष का स्वागत। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथाएं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। यह पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना के लिए समर्पित है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास, हवन, भजन और पूजा पाठ करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं, जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। पाठ 1। महिषासुर वध की कथा, मां दुर्गा का प्राकट्य और असुरों का संहार। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की जाती है और इस पर्व से महिषासुर वध की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कथा शक्ति की महिमा, अधर्म पर धर्म की विजय और अहंकार के नाश का प्रतीक है। 1 महिषासुर का जन्म और वरदान। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसका जन्म असुर राज रंभ और एक भैंस, महिष, से हुआ था। कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से उसने अमरता का वरदान प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह कहकर वरदान दिया कि उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों होगा। वरदान पाकर महिषासुर अति अहंकारी हो गया और उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। 2 देवताओं की हार और मां दुर्गा का प्राकट्य। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवलोक से इंद्र तथा अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया। हारकर सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तीनों महादेवताओं ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया, जिससे मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा को हर देवता ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और इंद्र का वज्र शामिल थे। 3 मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने अनेक रूप बदलकर मां दुर्गा को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मां ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे हर बार पराजित किया। 10वें दिन, जब महिषासुर भैंस का रूप धारण करके मां दुर्गा पर आक्रमण करने आया, तब मां ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। 4 इस कथा से मिलने वाले संदेश। अधर्म पर धर्म की विजय। महिषासुर का अंत यह दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंततः सत्य की जीत होती है। अहंकार का नाश। महिषासुर की तरह जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। नारी शक्ति की महिमा। मां दुर्गा के इस रूप से यह संदेश मिलता है कि नारी केवल सृजन ही नहीं, बल्कि संहार की शक्ति भी रखती है। भक्ति और शक्ति का महत्व। जब सभी देवताओं ने शक्ति की आराधना की, तब मां दुर्गा ने उनकी रक्षा की, जिससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। 5 नवरात्रि में महिषासुर वध की पूजा और महत्व। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो इस कथा से जुड़े हैं। भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन, जप और भजन करते हैं। दशमी के दिन महिषासुर वध की कथा का पाठ किया जाता है और कई स्थानों पर महिषासुर रूपी पुतलों का दहन भी किया जाता है। निष्कर्ष। महिषासुर वध की कथा हमें न्याय, सत्य और धर्म की महिमा का बोध कराती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि दुख, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित होता है और शक्ति एवं भक्ति की हमेशा विजय होती है। पाठ 2। श्रीराम द्वारा नवरात्रि व्रत और रावण वध। रामायण और नवरात्रि का संबंध। चैत्र नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति का प्रतीक है। यह पर्व श्रीराम के रावण वध और धर्म की विजय से भी जुड़ा हुआ है, जो रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1 आज श्रीराम का नवरात्रि व्रत और देवी दुर्गा की आराधना। जब श्रीराम लंका जाने और रावण से युद्ध करने का निश्चय करते हैं,
तो वे माँ दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लेते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन श्रीराम ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा और साधना की। 9 दिनों तक कठोर साधना और व्रत रखने के बाद उन्होंने माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि वे रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। 2 रावण से युद्ध और माँ दुर्गा का आशीर्वाद। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्रीराम ने रावण को हराया, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति और कृपा के बिना रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस को हराना संभव नहीं था। देवी दुर्गा की माँ शक्ति ने श्रीराम को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बल प्रदान किया, जिससे वे रावण जैसे महान राक्षस से युद्ध में विजयी हो सके। दशमी के दिन रावण वध हुआ और श्रीराम ने धर्म की विजय की। 3 नवरात्रि व्रत और जीवन की कठिनाइयों में शक्ति की प्राप्ति। रामायण की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आ रही हों और धर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाई हो, तो माँ दुर्गा की उपासना से शक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्रीराम की तरह हमें भी धैर्य, भक्ति और विश्वास से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के संकटों से बाहर आ सकें। नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है, जो हमें आत्मिक बल, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। 4 नवरात्रि व्रत के दौरान श्रीराम की पूजा का महत्व। श्रीराम का नवरात्रि व्रत और पूजा यह दर्शाता है कि सच्चे श्रद्धालु और भक्त के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, अगर वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी माँ की उपासना करता है। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक साधना में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और रामायण में देवी दुर्गा की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य केवल दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लेना भी है। 5 इस कथा से मिलने वाले संदेश। धर्म की विजय। श्रीराम द्वारा रावण वध की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की राह पर चलते हुए हर बाधा को पार किया जा सकता है। माँ दुर्गा की कृपा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। भक्ति और साधना का महत्व। श्रीराम ने नवरात्रि के व्रत से यह सिद्ध कर दिया कि निष्ठा और भक्ति से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जो जीवन को दिशा देती है। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। निष्कर्ष। श्रीराम द्वारा किया गया नवरात्रि व्रत और रावण वध का संबंध हमें धर्म, भक्ति और शक्ति की महिमा का अनुभव कराता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भक्त और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और माँ दुर्गा की पूजा से उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। पाठ 3 राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। मार्कंडेय पुराण से। चैत्र नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण संदर्भ मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जिसमें राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा वर्णित है। यह कथा माँ दुर्गा की महिमा, कृपा और शक्ति को दर्शाती है और हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा की भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। एक राजा सुरथ का पराजय और दुख। राजा सुरथ एक पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। उनका राज्य शत्रुओं और मंत्रियों के विश्वासघात के कारण उनसे छिन गया था। उनके अपने ही मंत्री धोखा देकर उन्हें सत्ता से हटाने में सफल हुए और उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया। इस विश्वासघात और पराजय से राजा सुरथ अत्यंत दुखी और निराश हो गए और वन की ओर चले गए। 2 समाधि वैश्य की परीक्षा। उसी समय समाधि नामक एक वैश्य व्यापारी भी अत्यंत दुखी था। उसके अपने परिवार के सदस्यों ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। धन और ऐश्वर्य से वंचित होने के बाद वह निराश होकर जंगल में भटकने लगा। 3 ऋषि मेधा का आश्रम और माँ दुर्गा की महिमा। दोनों भटकते भटकते ऋषि मेधा के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी व्यथा ऋषि को सुनाई और पूछा कि यह दुख, मोह और संसार के प्रति मोहब्बत क्यों बनी रहती है, जब हमें इससे सिर्फ कष्ट ही मिलता है। ऋषि मेधा ने समझाया कि यह सब माँ दुर्गा की माया है, जो संसार में सभी को मोह में बांधकर रखती है। उन्होंने कहा कि यदि वे माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति और उपासना करें, तो उन्हें मुक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हो सकती है। 4 माँ दुर्गा की उपासना और कृपा। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या और उपासना शुरू की। वे 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहे।
उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुईं और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। 5. राजा सुरथ को राज्य और वैश्य को ज्ञान की प्राप्ति। माँ दुर्गा की कृपा से राजा सुरथ को अपना खोया हुआ राज्य और पराक्रम पुनः प्राप्त हुआ। वहीं समाधि वैश्य को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। राजा सुरथ ने माँ दुर्गा की आराधना करते हुए एक महान शासक के रूप में अपना राज्य पुनः स्थापित किया। समाधि वैश्य ने सांसारिक मोह त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। 6. इस कथा से मिलने वाले संदेश। माँ दुर्गा की भक्ति से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। संसार में मोह और दुख केवल माया के प्रभाव से होते हैं। सच्ची आस्था और भक्ति से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। जो व्यक्ति संघर्षों के बावजूद माँ दुर्गा की उपासना करता है, उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। 7. नवरात्रि में इस कथा का महत्व। इस कथा का संबंध चैत्र नवरात्रि से इसलिए है क्योंकि यह पर्व भी आत्मशुद्धि, शक्ति साधना और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति का समय होता है। इस कथा की तरह नवरात्रि में श्रद्धालु माँ दुर्गा की आराधना और उपासना करके जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। राजा सुरथ और समाधि वैश्य की तरह हर व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन माँ दुर्गा की भक्ति से उसे शक्ति और समाधान मिल सकता है। निष्कर्ष। राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा यह दर्शाती है कि माँ दुर्गा की भक्ति से सांसारिक समस्याएं, मानसिक पीड़ा और असफलताएं दूर की जा सकती हैं। चैत्र नवरात्रि का उद्देश्य भी यही है, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और अपने जीवन को सुख शांति और सफलता से भरना। पाठ 4. सत्यवान और सावित्री की कथा, महाभारत के वन पर्व से। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी सत्यवान और सावित्री की कथा एक अद्भुत उदाहरण है कि स्त्री की निष्ठा, तपस्या और माँ दुर्गा की कृपा से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में आती है और भारतीय संस्कृति में सतीत्व, भक्ति और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 1. सावित्री का जन्म और विवाह। सावित्री एक परम तेजस्विनी, बुद्धिमान और तपस्विनी राजकुमारी थी। उनके पिता राजा अश्वपति संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक माँ सावित्री, दुर्गा, की तपस्या करते रहे। देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या प्राप्ति का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को पति के रूप में चुना। सत्यवान एक धर्मपरायण और सद्गुणी व्यक्ति थे, लेकिन उनके पिता राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे और उनका राज्य छिन गया था। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और उनके विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम के कारण सत्यवान को ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। 2. सावित्री की कठोर तपस्या और माँ दुर्गा की उपासना। विवाह के बाद सावित्री ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या और नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे सत्यवान के जीवन की रक्षा करें। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और यमराज तक को चकित कर दिया। 3. सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान जब जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तब उन्हें चक्कर आया और वे मूर्छित हो गए। तभी यमराज स्वयं आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। 4. सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी वाक्पटुता और धर्म के ज्ञान से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने क्रमशः 3 वरदान मांगे। 1. उसके ससुर राजा द्युमत्सेन का पुनः नेत्रों की ज्योति प्राप्त करना और उनका खोया राज्य वापस मिलना। 2. उसके माता पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। 3. उसे स्वयं सत्यवान के साथ 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, लेकिन जब उन्होंने तीसरे वरदान का अर्थ समझा, तो वे चौंक गए। सत्यवान के बिना सावित्री कैसे 100 पुत्रों की माता बन सकती थीं? यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। 5. सत्यवान का पुनर्जीवन और सुखद जीवन। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों आश्रम लौट आए। राजा द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति वापस आ गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया।
सावित्री और सत्यवान ने लंबे समय तक एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। 6 इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। स्त्री की निष्ठा, संकल्प और भक्ति अडिग हो तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मां दुर्गा की आराधना और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन के संकटों को टाला जा सकता है। 7 नवरात्रि में इस कथा का महत्व। इस कथा का नवरात्रि से गहरा संबंध है, क्योंकि सावित्री ने सत्यवान को पुनर्जीवित करने के लिए मां दुर्गा की उपासना की थी। चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई उपासना जीवन के सभी संकटों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। आज भी कई स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि व्रत करती हैं। निष्कर्ष। सत्यवान और सावित्री की कथा यह दर्शाती है कि जब दृढ़ संकल्प, भक्ति और मां दुर्गा की कृपा मिल जाती है तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कथा नारी शक्ति, सतीत्व और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। पाठ 5। मां शक्ति का अवतार और असुरों का विनाश। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जब संसार में अधर्म, अन्याय और अराजकता अपने चरम पर पहुंच गई, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया और एक महाशक्ति की उत्पत्ति की। यही महाशक्ति मां दुर्गा, आदिशक्ति, के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने विभिन्न अवतार लेकर असुरों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। एक अधर्म और असुरों का अत्याचार। प्राचीन काल में असुरों, राक्षसों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में अराजकता फैला दी। दैत्यों, असुरों का राजा महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ जैसे कई असुरों ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। देवताओं को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया और यज्ञवन आदि बंद हो गए। 2 त्रिदेवों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रार्थना और आदिशक्ति का प्राकट्य। जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं ने त्रिदेवों से निवेदन किया कि अब केवल एक दिव्य शक्ति ही इस संकट से बचा सकती है। तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा ने अपनी अद्भुत शक्तियां एकत्रित की और एक दिव्य स्त्री रूपी शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें हम मां दुर्गा, आदिशक्ति या जगदम्बा के रूप में जानते हैं। मां दुर्गा तेजस्वी, शस्त्रधारी और महाशक्ति की देवी थी। उनका तेज इतना दिव्य था कि तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। 3 मां दुर्गा के विभिन्न रूप और असुरों का संहार। मां दुर्गा ने नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रूप धारण कर महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और अन्य दैत्यों का वध किया। हर दिन वे एक नए रूप में अवतरित हुईं और अधर्म का नाश किया। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना के प्रतीक हैं। 1. महिषासुर वध। महिषासुर को वरदान था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन वह यह भूल गया कि एक स्त्री उसे पराजित कर सकती है। जब उसका आतंक बढ़ गया, तब मां दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिनों तक घोर युद्ध किया। अंततः 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध किया, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। 2. रक्तबीज वध। रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि यदि उसकी एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, तो उससे हजारों रक्तबीज और जन्म लेंगे। मां दुर्गा ने अपने काली रूप में प्रकट होकर रक्तबीज का संहार किया और उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार मां दुर्गा ने रक्तबीज जैसे अभेद्य असुर को पराजित किया। 3. शुंभ निशुंभ वध। शुंभ और निशुंभ 2 पराक्रमी असुर थे, जिन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को हरा दिया था। मां दुर्गा ने अपने कात्यायनी और चामुंडा रूप में प्रकट होकर इन दोनों का संहार किया। 4. धर्म की पुनः स्थापना और नवरात्रि का महत्व। असुरों के नाश के बाद संसार में पुनः धर्म और शांति स्थापित हुई। मां दुर्गा के 9 दिवसीय युद्ध को याद करते हुए नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। हर दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की उपासना की जाती है। 1. शैलपुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। 3. चंद्रघंटा। 4. कुष्मांडा। 5. स्कंदमाता। 6. कात्यायनी। 7. कालरात्रि। 8. महागौरी। 9. सिद्धिदात्री।
5 इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। अधर्म और अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। स्त्री शक्ति अद्वितीय और सर्वशक्तिमान होती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बदल सकती है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है। सच्ची श्रद्धा और मां दुर्गा की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। 6 नवरात्रि और शक्ति उपासना का आध्यात्मिक लाभ। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तजन उपवास रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मां दुर्गा की स्तुति गाते हैं। मां शक्ति की आराधना से मन को शांति, आत्मविश्वास और नए कार्यों की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कर्ष। देवी भागवत पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मां शक्ति अवतरित होकर संसार से बुराई का नाश करती है। नवरात्रि केवल उपासना का पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का संगम है। 5 9 देवियों और चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि एक आध्यात्मिक पर्व है, जो आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति प्राप्ति का प्रतीक है। इस समय भक्तजन उपवास, ध्यान, जप और पूजा के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह आध्यात्मिक जागरण का समय होता है, जब भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। चैत्र नवरात्रि और आत्मशुद्धि। नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मदर्शन का भी अवसर होता है। 9 दिनों तक उपवास और साधना के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और चेतना का संचार होता है। यह समय नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और मानसिक अशुद्धियों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का है। साधना और शक्ति प्राप्ति। नवरात्रि में की गई साधना का फल 1000 गुना अधिक मिलता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा की विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय रहती है। उपवास और ध्यान से आत्मसंयम, धैर्य और मानसिक दृढ़ता विकसित होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके अपनी आंतरिक ऊर्जा, शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता आती है। शैलपुत्री प्रकृति और सृष्टि की देवी। यह दिन नए आरंभ और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। साधक इस दिन मूलाधार चक्र, रूट चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह हमें प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के प्रति जागरूक करता है। 2 ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की देवी। यह दिन आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मसंयम को समर्पित है। यह साधना और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र को जागृत करने पर ध्यान दिया जाता है। चंद्रघंटा साहस और शक्ति की देवी। यह दिन साहस, आत्मविश्वास और शक्ति के विकास का प्रतीक है। यह हमें आंतरिक भय से मुक्त होकर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इस दिन मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र को संतुलित किया जाता है। कूष्मांडा सृजन और ऊर्जा की देवी। यह दिन रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मां कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजन करता है, इसलिए यह दिन नवीन विचारों और नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। यह अनाहत चक्र, हाथ चक्र को सक्रिय करने में सहायक है। स्कंदमाता प्रेम और वात्सल्य की देवी। यह दिन मातृत्व, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें संयम, धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इस दिन विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। कात्यायनी राक्षसों के संहार की देवी। यह दिन दुष्ट प्रवृत्तियों, अहंकार और बुरी आदतों के नाश का प्रतीक है। मां कात्यायनी हमें अपने जीवन की नकारात्मकता और मानसिक बंधनों को समाप्त करने का संदेश देती है। इस दिन आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। कालरात्रि अज्ञान और अंधकार को मिटाने वाली देवी। यह दिन अज्ञान, डर और नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक है। मां कालरात्रि की उपासना करने से आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह दिन सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र के जागरण का प्रतीक है। महागौरी शांति और मोक्ष की देवी। यह दिन शांति, संतुलन और आत्मशुद्धि का प्रतीक है।
मां महागौरी की उपासना से सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकार समाप्त होते हैं। इस दिन साधक ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धि और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी। यह दिन संपूर्णता, सिद्धि और आत्मज्ञान का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री साधकों को मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण प्रदान करती हैं। यह दिन सभी चक्रों के संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकत्व का प्रतीक है। नवरात्रि और योग मेडिटेशन का महत्व। नवरात्रि के दौरान योग और ध्यान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हर दिन विशिष्ट मंत्रों और ध्यान विधियों से जुड़कर साधक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। उपवास से शरीर के विषाक्त पदार्थ निकलते हैं और मन में शुद्धता एवं एकाग्रता आती है। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक लाभ। नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मकता का संचार। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि। ध्यान, साधना और मंत्र जाप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना। नई ऊर्जा और जीवन में समृद्धि का आह्वान। धैर्य, आत्मसंयम और आत्मविश्वास में वृद्धि। शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम। निष्कर्ष। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और आत्मशुद्धि का अवसर है। यह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मां दुर्गा की उपासना करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। जय माता दी।